देखिए सतगुरु के बिना कल्याण नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो गुरु की महिमा का पहले ही बहुत बड़ा व्याख्यान हुआ। एक प्रसंग में आता है जहां सतगुरु की महिमा का वर्णन है। एक भक्त है, एक संत महाराज उनके आश्रम पर रहते हुए उनकी सेवा करते हैं। तो संत भगवान कहने लगे, भैया तुम तो बड़े परम भक्त हो, सेवा सुमरन सत्संग में लगे रहते हो, लेकिन आज मेरी एक इच्छा है, मैं आपसे कह रहा हूं। क्या कह रहे हो भगवान, कह दीजिए। बताया, बेटा ऐसा करो, दीक्षा ले लो। तुम अभी निर्गुण गुरु नहीं किए हैं और बिना दीक्षा लिए बिना गुरु किए कल्याण नहीं है। और गुरु तो इस लोक से परलोक तक का साक्षी होता है कि आपने भक्ति की। तो वो क्या कहने लगे, महाराज जी जैसे ही हम आते जाते हैं आश्रम पर सेवा करते हैं, यही ठीक है। अभी हमारे बच्चों की शादी नहीं हुई है और अभी हमने और कुछ बनवाना चाहते हैं, वो नहीं बना है, ये व्यवस्था वो व्यवस्था, और अभी हम कैसे गुरु कर लें। टालने लगे। टाल दिया, घर पे आ गए। थोड़ी बहुत देर के लिए आश्रम पे जाते थे, फिर अपने घर में लग जाते थे माया जाल में। कहते हैं भक्त है फूलों की सेज, भक्त है कांटों का ताज, कौन जाने किस घड़ी भक्त का बदले मिजाज। वो समय पुरुष बलवान है, पुरुष नहीं बलवान, और भील लूटी गोपिका बे अर्जुन। अब समय कैसा बलवान कि उन भक्त का समय आ गया और अचानक ही उनकी हो गई गोविंदाय नमो नमः। दुनिया से चले गए। एक दिन महाराज जी घूमते हुए विचरण करते हुए पहुंच जाते हैं उनके यहां। उनके बेटे रोने लगे। महाराज जी ने कहा, क्यों रोते हो भैया, क्या बात है। अरे पिताजी चले गए दुनिया से। अरे वो कल तो आश्रम पे थे, ठीक थे। अरे महाराज आए और रात में ही जन क्या हो गया, वो दुनिया से चले गए। अच्छा, महाराज जी ने देखा कि तुम्हारे पिताजी अच्छे थे, सेवा करते थे, मंदिर पे आते थे, लेकिन अब मैंने तुमसे कहा था कल ही कि गुरु मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो, मानी नहीं उन्होंने। अब महाराज जी ने योग से देखा कि कहां गए होंगे ये। महाराज जी ने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद किए तो देखा जो गाय पली थी वो गाय के बछड़ा बन गए। गाय के बछड़ा बन गए हैं। अब महाराज जी पास पहुंच गए। कहते हैं उस बछड़े पे हाथ फिराने लगे। बछड़ा ने पूंछ उठा दी। महाराज जी ने कहा, अब भी मान जाओ, गुरु मंत्र ले लो, चलो हमारे आश्रम पे, हम तुम्हारी मां को भी, गाय को भी ले चलेंगे और वहां भगवान की पूजा होती है, भगवान की प्रसादी तुम्हें मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तो सिर हिला दिया कि नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे। क्यों? हम इसलिए नहीं जाएंगे, हमारे बेटे दूसरा बैल लाएंगे और वो सही खेती में काम नहीं करा तो उसकी जगह पे हम करेंगे। तो भैया यहाँ बताया है कि भजन बिन बैल बिराने हुए हो, बैल बनोगे, ये भी बताया है। भजन बिन बैल बिराने हुए हो, चालत फिरत लकुट बाजे। अच्छा कितना भी बैल खूब चलता है तो वो पैनावा की पीठ पे धरो ही रात तो पहले, अब तो ट्रैक्टर चल रहे क्या है। चालत फिरत लकुट बाजिए और कौले धौ भुस खायो, भजन बिन बैल बिराने हुए हो। प्यारे महाराज जी चले आए, बोले ठीक है तुम्हारी मर्जी, नहीं जाओगे तो मत जाओ। समय बीता और कुछ समय के बाद फिर घूमते हुए आए तो देखा बच्चे फिर रो रहे हैं। क्या बात है भैया, अब क्या हो गया? महाराज हमारा जो बैल था बछड़ा बहुत हष्ट-पुष्ट हो गया था और अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई, बड़ा दुख है। महाराज जी ने कहा ठीक कहते। अच्छा महाराज जी ने देखा कि वो तो जानते हैं कि पिताजी हैं। अच्छा जीव कहीं दूर नहीं जाता है, अंतमति सो गति, मरते समय जो मन बन जाता है जहां, अच्छा उसी में जाएगा। और दूर जाएगा कहां? उसका मन तो वहीं लग रहा है, भटक करके वहीं झाड़ू बुआरी करने को राजी है, खेत जोतने को राजी है, तो जीव वहीं पैदा हो जाता है। महाराज जी ने नेत्र बंद किए, अब देखा कि अब कहां गए हैं, अभी तो बछड़ा बने थे, अब कहां गए हैं? तो महाराज जी ने जान लिया, पास में एक कुतिया के पिल्ला बन गए हैं महाराज। यहां पर भी कहा गया है कि भजन बिन कुकर सूकर जैसे, भजन बिन कुकर सूकर जैसे। कहने लगे भैया ये जो बीच में पिल्ला है ये तुम्हारो बहुत अच्छो है, बाबा जी के इसे हम ले जाएं आश्रम पर। और उसके ऊपर हाथ फिराने लगे, तुम चलोगे? हमने तुम्हें जान ली, तुम बेई हो लड़कन के पिताजी, अबे तुम बैल बने मर गए, अब तुम फिर पिल्ला बन गए, अब कुत्ता बनोगे, अब भी हमारे साथ चलो। तो आश्रम पे भगवान को पंचामृत भोग प्रसादी मिलेगी, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सिर हिला दिया, नहीं महाराज हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? इसलिए नहीं जाएंगे, हमारे लड़का बड़े आलसी हैं। कभी कभी बहुएं इतनी आलसी हैं कि दरवाजा खुला छोड़ देती हैं। अब दरवाजे पे कहीं मोटरसाइकिल खड़ी है, कहीं गाड़ी खड़ी है, कहीं सामान इधर पड़ा है, कहीं उधर पड़ा है,